नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों रसिया की यात्रा पर थे। रूस की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और भारत और रूस के बीच कई डिफेंस डील की भी यहां पर समझौते किए गए। इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी जिस तरीके से रूस पहुंचे, व्लादिमीर पुतिन के साथ लगातार उनकी एक जिस तरीके से जो बॉन्डिंग नजर आई, भारत और रसिया के रिश्तों को एक बार फिर से उन मुलाकातों ने यहां पर एक नई ऊर्जा देने का काम किया। पिछले वर्ष जिस तरीके से यहाँ रशिया और यूक्रेन के बीच जो लंबे वक्त से एक जो कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, विवाद चल रहा है, उस विवाद को सुलझाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीयों ने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए हैं। यानी कि भारत विश्व में शांति का प्रतीक माना जाता है और विश्व मानचित्र पर भारत की यहाँ पर जो साख है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर के तमाम उद्योगपति भारत में अपनी इंडस्ट्रीज को लगाना चाहते हैं। बड़ा मार्केट कैप होने के साथ साथ भारत दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अर्थव्यवस्था के आधार पर काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति को लेकर के भी भारत ने कई बार अपने नए आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे में चीन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच हुई डिफेंस डील को लेकर के लगातार ये सवाल किए जा रहे हैं कि जिन टैंक्स और जिन मिसाइलों को अब भारत रूस से खरीदेगा, उनकी मारक क्षमता काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव होगी और जिस तरीके से उनकी मारक क्षमता को लेकर सवाल किए गए हैं, तो ऐसे में भारतीय सेना में उनकी मौजूदगी से कहीं ना कहीं सरहदों की रक्षा करना अब ज्यादा महफूज हो जाएगा, ज्यादा सहज हो जाएगा, क्योंकि दुर्गम स्थानों पर जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा यहाँ पर बटालियंस को भेजने के लिए, सुरक्षा टीमों को भेजने के लिए भारत उन तमाम यहाँ पर विमानों की सहयोग लेता हुआ नजर आएगा और आगामी वक्त में भारत के तमाम जो दुर्गम स्थान है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की सबसे ज्यादा घटनाएं होती रहती हैं, वहां पर उन विशेष मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। यानी कि रक्षा क्षेत्र में भारत और भी मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन जो कि लगातार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों पर अब अपना आधिपत्य बताना शुरू कर चुका है। ऐसे में चीन के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के चलते चीन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। आगामी वक्त में जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन होना है, उसमें उम्मीद ये बताई जा रही है कि रूस भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए भी अपना समर्थन देता हुआ नजर आएगा और ऐसे में यदि ऐसा होता है तो फिर भारत छठी यहाँ पर विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।